ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान माननीय विद्वान मंडल, मेरे समक्ष विराजमान पवित्र आत्माओं, मैं सभी का नाम बोलूं तो इसके बदले एक हाथी का नाम बोल दूं? अरे कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। तो हमारे उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का नाम बोलता हूं बस। अरे आप जानते हो कौन है भावी मुख्यमंत्री? अरे बोलो। प्रशांत, खड़ा हो जा, सबको चेहरा दिखा। ये इनविटेशन देगा आपको शपथ ग्रहण समारोह में, तो आप लोग पहुंचना सब इसके शपथ ग्रहण समारोह में जब ये मुख्यमंत्री बनेगा, और वोट भी सारे इसको देना। अरे कौन कौन देगा? हाथ खड़ा करो। इसे देख, इधर देखो, इधर भी वोट सब मिल रहे हैं। वाह। आर्यो, बच्चों को बढ़ाना चाहिए, इस भावना से मैंने केवल बच्चे का ही नाम लिया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति अत्यंत विनम्र और आदरपूर्ण भाव हैं। कल दोपहर की सभा में मैंने आपके समक्ष पूजा विषय का कुछ विवरण प्रस्तुत किया था। उसे मैं 3-4 मिनट में दोहराकर आगे बढ़ता हूं। पूजा शब्द का अर्थ है सेवा करना। अरे बोलो, क्या करना? याद है ना? और सेवा करने के लिए ध्यान दे के सुनना। ये सब लोग जो नए आए हैं, कल नहीं थे, वो जरूर ध्यान दे के सुनना। सेवा करने के लिए माने पूजा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली वस्तु का नाम है पूज्य। अरे बोलो, जो पूजा के योग्य है। जैसे मंदिर में कौन से? हृदय मंदिर में हमारे पूजा के योग्य भगवान है। और एक दूसरी वस्तु की जरूरत है। अगर परमात्मा पूज्य है तो हम सब क्या हैं? पूजक है। समझ गए आप कौन है? पूजक है। और एक तीसरी वस्तु और हमें सांसारिक क्षेत्र में पूजा के लिए चाहिए होती है। उस तीसरी वस्तु का नाम है पूजा की सामग्री। अरे बोलो, पूजा की। क्या किसी भी चीज को पूजा की सामग्री बना ले ना? अच्छा, हमारे आदरणीय सहदेव जी बैठे हैं, आदरणीय ओमवीर जी बैठे हैं, आदरणीय किरण आर्या जी बैठी हैं। क्या आप इनकी सेवा सिगरेट से करोगे? अरे बोलो, ये इनकी आवश्यकता नहीं है। पहले अपने पूज्य की जरूरत को समझ लो। क्या जरूरत है? भूख लगे तो भोजन दो, प्यास लगे तो पानी दो, आराम करना हो तो बिस्तर दो। पर परमात्मा को न भूख लगती, न प्यास लगती, न उसे आराम की जरूरत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सब कुछ जानने वाला है। इसलिए परमात्मा की पूजा ऐसी मत करो जैसी इनकी करते हो। इनकी पूजा में इन्हें देना भी होता है और इनसे लेना भी होता है। परमात्मा की पूजा में केवल लेना है, बस केवल लेना।
आज तक भगवान को किसी ने भी जो चढ़ावा चढ़ाया है, सारा चढ़ावा बेकार चला गया है। यह है सनातन धर्म। अरे बोलो, यह है वैदिक धर्म। परमात्मा को चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाना? क्योंकि परमात्मा को कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। अरे बोलो, कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, उसे सदा सब कुछ प्राप्त है। इसलिए उसकी पूजा देकर नहीं, लेकर होगी। और अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो सुखी करने को देते हैं। पर परमात्मा ही ऐसा है जो पूर्ण सुखयुक्त है। इसलिए परमात्मा का तुम्हारा दिए से सुख नहीं बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा को देना नहीं है, बल्कि बोलो परमात्मा से ग्रहण करना है। परमात्मा से लेने के एक तरीके का नाम है स्तुति। अरे बोलो, क्या है? इस बार प्रार्थना विज्ञान, उपासना विज्ञान पर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा बोलूंगा बस स्तुति विज्ञान पर, क्योंकि जितना आपके पास समय है उतना ही बोलना है। अरे बोलो, स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति का अर्थ होता है जैसे जल माने पानी, अरे वस्त्र माने कपड़ा। हे मुख्यमंत्री, जैसे वस्त्र माने कपड़ा, ऐसे स्तुति माने प्रशंसा करना। अरे बोलो, स्तुति माने बड़ाई करना। अरे बोलो, भगवान की बड़ाई से भगवान को मिलेगा कि हमें मिलेगा? हमें मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ये मैं अभी बताऊंगा। पर पहले मैं बड़ाई को समझा देना चाहता हूं कि बड़ाई कैसे करें। परमात्मा की या किसी की भी बड़ाई करने का जो विस्तार है वो यूं है, जो वस्तु जैसी है। अरे बोलो, जो वस्तु कैसी है? जैसी है वैसी ही जानो। मैंने कल एक बात कह दी थी, कुछ नए लोग हैं, उनको दोबारा कहने का मन कर रहा है। अरे बोलो, कह दूं? एक लाइन में कह देता हूं, विस्तार में नहीं कहूंगा। आपके कैमरे, अरे सुनो, आपके कैमरे माना कि मिट्टी का फोटो खींच लेगा, अरे माना कि पानी का फोटो खींच लेगा, अरे माना कि आग का फोटो खींच लेगा। पर क्या किसी के पास ऐसा कैमरा है जो हवा का फोटो खींच ले? अरे बोलो, अरे जब साकार हवा का फोटो दुनिया का कोई कैमरा नहीं खींच सकता, तो तुम निराकार भगवान का फोटो कहां से खिंचवा के लाए हो? बोलो ना। इसलिए सबसे पहले भगवान को पहचानो। तभी मैं कहता था, जो वस्तु जैसी है। क्या बोला मैंने? भगवान जड़ है कि चेतन? अरे बोलो। और तुम्हारे घरों में भगवान की जो मूर्ति रखी है वो जड़ है कि चेतन? ए सनातनियों बोलो, ए राम कृष्ण के अनुयायियों बोलो, ए वैदिक धर्म के सेवकों बोलो, आपके घर में भगवान के नाम पर धरी हुई मूर्ति जड़ है और तुम उसे पूजने में लगे पड़े हो। पर जो चेतन सत्ता है, जो आनंद रूप सत्ता है, उसे पूजने के ढंग तो दूसरे हैं। उनमें पहले ढंग का नाम है स्तुति। अरे बोलो, क्या है? माने जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानो। माने जड़ को जड़ जानो और बोलो चेतन को चेतन जानो। और जैसी जानी है वैसी ही मानो। अरे बोलो, जैसी जानी है वैसी ही मानो।
और जैसी जानी और मानी है वैसा ही वाणी से वर्णन करो, उच्चारण करो। इसका नाम क्या है? बड़ाई करना। इसका नाम क्या है? स्तुति करना। इसका नाम क्या है? गुण गान करना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ आपके दिमाग का प्रयोग करवाना चाहता हूं। आप बताओ स्तुति किसकी करें? चलो थोड़ा सहयोग मैं करता हूं। दुनिया में 3 ही वस्तुएं हैं बस। अरे बोलो कितनी है? लगा दो दिमाग, आपके माथों पे सलवट आ जाए इतना दिमाग लगा दो। दुनिया में कितनी वस्तु हैं? 3 वस्तु हैं। एक वस्तु है परमात्मा और दूसरी वस्तु है अनेक जीवात्मा। कितने जीवात्मा? अनेक जीवात्मा। और तीसरी वस्तु है परमात्मा ने ये दुनिया जिस चीज से बनाई उस चीज का नाम है प्रकृति। ये त्रैतवाद सनातन की मुख्य वस्तु है। इस सनातन की मुख्य वस्तु का अगर सही सही कोई प्रचार करता है तो सनातन धर्म के उस ऋषि निर्मित सत्संग का नाम है आर्य। अरे बोलो आर्य समाज। यहां पता लगेगा तुम्हें कि त्रैतवाद क्या है। कितनी वस्तुएं हुई भाई? नोट करो। ईश्वर, अरे 2, अनेक जीवात्मा और तीसरा बोलो ये दुनिया, सूरज, चांद जिस मेटेरियल से परमात्मा ने बनाए वो जड़ प्रकृति। अब बताओ स्तुति इन तीनों में किसकी करें? अरे केवल भगवान की करें या भगवान और जीवात्मा की भी करें या प्रकृति की भी करें? एक वाले 1 उंगली उठा दो, 2 वाले 2 उठा दो, 3 वाले 3 उठा दो। करो अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग। उठाओ अंगुली। समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। 1 वाले 1 उठा दो, 2 वाले 2 उठा दो, अरे 3 वाले 3 भी उठा दो। हाँ, आपकी कितनी उठी है? आप नहीं उठाओगे। देखो 1 उंगली उठाने वालों, अरे 1 उंगली उठाने वालों सुनो, तुम्हें अपनी मां की बड़ाई करनी चाहिए कि नहीं? अरे बोल दो तो क्यों कंजूसी करते हो? अरे हमें अपने पिता की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं? अरे बेटा दादाजी की बड़ाई करनी चाहिए कि नहीं? अरे सुनो, हमें प्रकृति की बड़ाई करनी चाहिए कि नहीं? आप किसी महिला चिकित्सिका के पास पहुंचना, वो सूर्य की प्रशंसा करते हुए, सूर्य की स्तुति करते हुए कहेगी, क्या कहेगी? ए मां, अपने नए जन्मे हुए बच्चे को सुबह सूर्य उदय होते समय सूर्य की किरणें दिखाओ, उससे तुम्हारे बच्चे को पीलिया नहीं होगा। बोलो सूर्य की बड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? अरे ऋषि दयानंद कहते हैं, अरे ऋषि दयानंद से पहले वेदवाणी कहती है, भगवती श्रुति कहती है, बड़ाई करनी है, स्तुति करनी है, गुणगान करना है तो ईश्वर का भी करो, जीवात्माओं का भी करो और बोलो प्राकृतिक वस्तुओं का भी करो। आपका टेलर अगर आपके कपड़े बढ़िया सिल दे तो टेलर की बड़ाई करते हो कि नहीं? तो उंगली क्यों नहीं उठा रहे उसकी? शास्त्र कहता है तीनों की बड़ाई करो। यह वैदिक धर्म का सिद्धांत है, आर्य समाज का सिद्धांत है। पर संभल के करो। अरे क्या बोला मैंने? पर संभलना क्या है? संभलना यह है जब सांसारिक व्यवहार में वर्तमान करो
जब सांसारिक आंगन में कोई काम करो, अरे जब दुनियादारी का व्यवहार करो तो तीनों की बड़ाई करो, पर जब सांसारिक आंगन से परे खिलाड़ी बनकर, अरे क्या बनकर, खिलाड़ी बनकर आध्यात्मिक आंगन में खेल खेलने पहुंचो, अरे जब सुबह शाम संध्या करने बैठो तो वहां आपके मन में किसी जीव का चिंतन, अरे किसी प्राकृतिक जड़ वस्तु का चिंतन बोलो नहीं होना चाहिए। वहां चिंतन केवल, अरे केवल परमात्मा का ही हो। देखो संध्या शब्द का अर्थ क्या, मैं संक्षेप में कहता हूं। ऋषि दयानंद ने कहा संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। हिंदी में सुनो, जिसमें केवल किसका नाम, मां का नहीं, पिता का नहीं, हनुमान की आरती नहीं, योगीराज कृष्ण राम किसी की आरती नहीं, अरे जिसमें केवल परमात्मा का ही विचार किया जाए, उस क्रिया का नाम, उस अनुष्ठान का नाम बोलो संध्या है। तो संभल गए कि नहीं संभल गए? सांसारिक व्यवहार में तीनों की बड़ाई करो, पर सांसारिक व्यवहार से हटके आंख बंद करके भगवान की पूजा में बैठो तो वहां केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है। ये नियम, ये सिद्धांत पकड़ करके रखना। एक व्यक्ति भगवान का गुणगान करने के लिए, अरे स्तुति करने के लिए रात में 2 बजे उठा। कितने बजे उठा? और 3 बजे तक स्नान करके आंख बंद करके बैठ गया। उसे मिश्री बहुत पसंद थी। वो आंख बंद करके मिश्री का जप करता है, मिश्री मिश्री मिश्री, बोलता नहीं, होठ नहीं हिलाता, मन ही मन में मिश्री का जप कर रहा है। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे तक मिश्री का जप किया। अरे बोलो 5 घंटे में तो मुंह मीठा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, अरे बोल नहीं रहे, हाथ खड़ा करके बोलो। अरे हाथ खड़ा करने में क्यों घबराते हो? देखो एक हाथ वो नहीं घबराए हो, तुम क्यों घबराते हो? अरे अभी तो हाँ कह रहे थे। अरे बड़ी जल्दी पलटते हैं। पता कब पलटते हैं लोग? जब दिमाग बुद्धि काम करती है तो पलट जाते हैं, सत्य हाथ लग जाता है। ये कहेंगे अगर मैंने मिश्री का जप किया और मुझे फीकी चाय पिलाई तो फीकी लगेगी कि मीठी? अरे तो जप का लाभ क्या हुआ? अरे बोलो स्तुति का लाभ क्या हुआ? तब ऋषि दयानंद बोले, अरे तब सनातन धर्म बोला, शास्त्र बोले, भगवती श्रुति माने वेद बोले। क्या बोले? तुम्हें जप करना आया नहीं। क्या बोले? तुम्हें जप करना। बोले क्या कमी रह गई? बोले जप करने में 3 काम करो। अरे बोलो कितने? पहला काम शुद्ध उच्चारण करो। किसका? गीत का। अरे कौन से गीतों का? वेद मंत्रों का। देखो हम कैसे, हमारे गीत कैसे होते हैं मैं बताऊं। हम गीत गाते हैं तोते की तरह, स्वस्ति वाचन शांतिकरण के। अरे बोलो गाते हैं कि नहीं? कैसे गाते हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और बोलो ऐसे गाते गाते फंस जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो फंसते हैं कि नहीं? ऐसे ही हम गीत गा रहे हैं पर उसके अर्थ पर विचार नहीं कर रहे हैं, तोते की तरह। क्या गीत गाया?
मावस्ते न ईशत, हम पर चोरों का राज्य न होवे। और बोलो, जो चोरों का भी सरदार होता है उसे हम अपना मतदान करते हैं कि नहीं? अरे बोल दो ना, करते हैं कि नहीं? तो तोते हो गए कि नहीं हो गए? अरे ऐसे नहीं स्तुति का लाभ मिलेगा। बोले पहला काम करो, संध्या के 19 मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सीखो। और केवल उच्चारण ही मत करना, उन मंत्रों के अर्थों को गहराई में जाके विचार करो। और केवल विचार ही मत करना, उस विचार के अनुसार आचरण माने व्यवहार भी करो। बोलो, अगर मिश्री शब्द के अर्थ का विचार करने के बाद उस अर्थ को माने वस्तु को अगर खा लोगे तो मुंह मीठा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, हो जाएगा कि नहीं? बस ऐसे ही आपने परमात्मा के गुणों को बोलना भी है। अरे गुणों के अर्थों का विचार भी करना है। और अर्थ का विचार ही नहीं करना, अपनी आत्मा को सजाना है, सजाना। अच्छा बोलो, कानों को किससे सजाते हैं? कुंडल से। अरे हाथों को किससे सजाते हैं? वाह, देख के बोल रहे हो कि कंकण से सजाते हैं। पर ध्यान देना, दयानंद ने सजाया था अपनी आत्मा को। अरे स्वामी आत्मानंद जी ने सजाया था अपनी आत्मा को। और किस आभूषण से? उन आभूषणों से सजाया था जो ज्वेलर्स के यहाँ नहीं मिलते, अरे जो बाजार में नहीं मिलते। उन ज्वेलरी का नाम है भगवान के गुण। अरे बोलो, क्या नाम है? जैसे क्या कहना, हे परमात्मा तू न्यायकारी है, अरे तू न्यायकारी है। अच्छा, अगर कोई अपनी तथाकथित बिरादरी का धूर्त हो और उसका पक्ष लेवे और मन में क्या बोल रहे हैं, हे परमात्मा तू न्यायकारी है, तो बोलो उसका मुंह मीठा होगा क्या? अरे बोलो ना। अरे परमात्मा को कहना विद्वान, वयुनानी विद्वान, स्वयं स्वाध्याय करके विद्वान बने, तो बोलो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? अर्थात चुन चुन के अगर हम परमात्मा के गुणों से अपनी आत्मा को सजाते हैं तो हमारी आत्मा आहा सारी दुनिया को प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे परमात्मा के गुणों का गान करते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्म के गुणों से अलंकृत करने का नाम बोलो क्या है? स्तुति। बोलो क्या है? स्तुति में हमने भगवान को दिया या लिया? स्पष्ट है, लिया। भगवान को लड्डू की जरूरत नहीं है जी। अजी भगवान को दूध की जरूरत नहीं है जी। अरे परमात्मा से ले लो। और लेने की पहली टेक्निक ये है कि गायत्री आदि मंत्रों में भगवान के जो गुण भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति एक बार खड़ा हो गया मेरे प्रवचन करते समय और मेरे से पूछ बैठा, क्या धरा है भगवान के नाम में? अरे इधर ध्यान दो, क्या बोला? क्या धरा है भगवान के नाम में? मैंने सोचा समय तो हो गया, कैसे उत्तर दूं, जल्दी में उत्तर देना था, तो मैंने पूछ ही तो लिया, तेरे घर में मटकी रखी है कि नहीं? मटकी जानते हो ना जी, जिसमें मक्खन होता है, घी होता है। मैंने कहा तेरे घर में मटकी है कि नहीं? बोले है। मैंने पूछा क्या धरा है तेरे घर की मटकी में? बोला एक मटकी में मक्खन है, एक में दही है, एक में छाछ है, एक में दूध है। मैंने कहा जैसे तू मटकी के अंदर से अरे दही निकाल के खाता है, छाछ निकाल के पीता है, दूध पीता है, ऐसे भगवान के नाम के भीतर भरे हुए भगवान के जो गुण हैं उन गुणों को निकाल निकाल के उनसे अपनी आत्मा को सजा। बोलो ऐसे सजने से हम भगवान की तरह पवित्र स्वभाव वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे भगवान की करीबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
एक बोला क्या मिलेगा? तब दयानंद बोले क्या मिलेगा मैं नहीं बताता, बल्कि भगवान ने वेद में बताया है। अरे बोलो किसने बताया है? क्या बताया? यजुर्वेद पढ़ना, भगवान ने वेद में बताया यस्य नाम महद यशः। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, ये बात नहीं, जो भगवान के नाम का गुणगान करेगा उस व्यक्ति का महान यश बढ़ेगा। अरे बोलो क्या बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान की दया मेरे जीवन में आए, भगवान का शिवपन कल्याणकारिता मेरे जीवन में आए, भगवान का ज्ञान मेरे जीवन में आए, तो बोलो यश बढ़ेगा कि नहीं? आदरणीय वेद प्रकाश जी, बस यही तो कहा परमात्मा ने, अगर हमारा यश बढ़ रहा है तो समझो कि हम परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, और अगर हम परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं तो अवश्य ही बोलो हमारा यश भी बढ़ रहा है। इसलिए क्या करो, अपना यश बढ़ाने के लिए अरे अपने आप को सजाओ। ये साधु लोग बैठे हैं ना, ये लाल कपड़े क्यों लेते हैं? ये रोज जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। अरे बोलो कहां जाते हैं? अरे बोलो बेटा कहां जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में। कौन सा? शरीर को सजाने वाला नहीं, अरे आत्मा को परमात्मा के गुणों से सजाने वाला संध्या रूप जो ब्यूटी पार्लर है, वहां जाकर अपनी आत्मा को सजाते हैं तो दयानंद योगी की तरह ये दर्शनीय बन जाते हैं। ऐसे करने का नाम बोलो क्या है? स्तुति। अरे बोलो क्या है? स्तुति। इस तरह से अगर आप स्तुति करोगे तो आपका बहुत बड़ा भला होगा। क्या मिलेगा? जब दयानंद योगी से पूछा तो बोले प्यार बढ़ेगा। अरे बोलो क्या बढ़ेगा? अच्छा किससे प्यार है? देखो बताऊं प्यार की पहचान, हम जिसे जितना जितना समय देते हैं। क्या बोला मैंने? हम जिसे जितना जितना समय देते हैं, समझो उसके लिए हमारे मन में उतना उतना ही क्या है? प्यार। अच्छा विद्यार्थी विद्या के लिए कितना समय देता है? अरे बोलो ना, 8 घंटे तो देता है ना। अरे किसान खेती को कितना समय देता है? खेती से प्यार है तो समय देगा। अरे व्यापारी को व्यापार से समय है, प्यार है तो समय देगा। अरे माँ से प्यार है, पिता से प्यार है, भाई से प्यार है, बहन से प्यार है, प्राणी जगत से प्यार है। जिससे जितना प्यार है उसे समय देंगे। पर सोचो तो हम कितने गरीब हैं कि हमारे पास परमात्मा से प्यार नाम की संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान का चिंतन करने के लिए समय नहीं है। ऋषि दयानंद बोले, अगर तुम परमात्मा के गुणों के गीत गाओगे तो परमात्मा से प्यार बढ़ेगा। अरे बोलो क्या बढ़ेगा? और इतना प्यार बढ़ेगा कि परमात्मा के बराबर दूसरे किसी से भी इतना प्यार नहीं होगा। और प्रार्थना भी करना। प्रार्थना विज्ञान पर मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, पर उपसंहार करता हुआ प्रवचन का ये कहूंगा, भगवान से सहायता की इच्छा करना। अरे बोलो भगवान से सहायता की इच्छा करना, इसका नाम क्या है? प्रार्थना। मैं थोड़ी सी अशुद्धि कर गया हूं वाक्य में, मुझे संभल के बोलना था तो मैं बोलता।
सहायता की इच्छा करना प्रार्थना है। अच्छा, किस किस से सहायता की इच्छा करनी चाहिए? अरे बोलो, फिर 3 चीज आ गई। कितनी आ गई? अब बोलो, किस किस से सहायता की इच्छा करें? भगवान से ही करें या सांसारिक लोगों से भी करें? अरे बोलो, गंगा से भी करें, सूरज से भी करें, माने तीनों से करें, 2 से करें कि 1 से करें? बोलो, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ। 1 2 3। अरे इस माइक से प्रार्थना करोगे? ए माइक आजा आजा, अरे करोगे? बोलो ना। ए कूलर आजा, इधर आजा मेरी खाट के पास, करोगे? उंगली क्यों उठा रहे हो? 3 नहीं उठानी। अच्छा, डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर कलम से प्रार्थना करोगे? एक कलम 1 साल पहले जो नुस्खा लिखा था फिर लिख दे, बोलो करोगे? अरे शास्त्र कहता है जड़ वस्तु, सुनो 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 सुनो, जड़ वस्तु तुम्हारी प्रार्थना करने पर सहायता तो क्या करेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुन और समझ भी नहीं सकेगा। इसलिए प्रार्थना केवल, अरे बोलो, प्रार्थना केवल चेतन से करो। चेतन किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें गति होती है। और चेतन है 2, आत्मा और परमात्मा। अरे बोलो, आत्मा और। अच्छा, माता पिता सहायता करते हैं कि नहीं? तो सांसारिक व्यवहार में करनी चाहिए प्रार्थना, क्या नहीं? उनके नाम की उंगली उठाओ। पर प्राकृतिक वस्तु आपकी प्रार्थना को सुन और समझ नहीं रख सकती, इसलिए कभी भी जड़ वस्तु से प्रार्थना मत करना। सांसारिक व्यवहार में माता पिता और आध्यात्मिक आंगन में परमात्मा से ही प्रार्थना करना, यह है सनातन धर्म। अरे यह है वैदिक धर्म, यह है सत्य धर्म। इसे कोई काट नहीं सकता, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, उसका नाम है